हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो मस्कुलर शरीर मिल जाएगा, विशालकाय हो जाओगे, सांड जैसे लगने लगोगे, सब कुछ तोड़ दोगे। सबसे पहली बात तो यह है, आपका क्लियर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर आपको कोई ये बताता है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सिर्फ नो फैप करूंगा, उससे मेरे सिक्स पैक्स आ जाएंगे भैया, ट्राइसेप्स दिखने लगेंगे, पूरा मस्कुलर हो जाऊंगा मैं, लड़की पटाऊंगा मैं, घंटा। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है ये वीडियो। और स्पेशली एक भाई ने कमेंट किया था कि उनका जो वेट है 40 किलोग्राम का है और उन्होंने 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, 3 महीने से, ठीक है। लेकिन इनके मन में एक सवाल आया कि ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहा हूँ यार, फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा मेरा, फिर भी सांड जैसा नहीं हो रहा हूँ मैं। लेकिन लोगों ने तो बताया था मुझे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से तो भाई सांड जैसे हो जाते हैं भैया, मस्कुलर हो जाते हैं। लेकिन 3 महीने करने के बावजूद ब्रह्मचर्य का पालन कुछ नहीं हुआ। रुक जाओ, सब्र करो। सबसे पहली बात, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप सांड जैसा नहीं हो जाते, ठीक है। कुछ लोग आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं पता नहीं कहां से उठाकर कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से मस्कुलर हो जाओगे भैया। और अगर ऐसा ही होता ना भाई, कोई डायनाबॉल नहीं लेता, कोई स्टीरॉयड नहीं लेता, हम सब जाते ओलंपिया खेलने भाई, जाते हैं जीत कर आते भाई, मिस्टर इंडिया जीत कर आते भाई। नहीं, बताओ मुझे, हम सब मस्कुलर हो जाते भाई। सिर्फ नो फैप करते हैं ना, घर में बैठकर आराम से नो फैप करते हैं, आराम से जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, चले जाते हैं भाई। 2 साल बाद बिना मेहनत किए जाकर खेल के आते सारे कंपटीशन, यूनिवर्स जीत कर आ जाते भैया। अब आप मुझे बताओ, किस लॉजिक से आप सोच सकते हो ऐसा कि सिर्फ मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कसरत वगैरह तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जो कि पार्ट है ब्रह्मचर्य का, लेकिन आप नहीं करते और आप सोच रहे हो कि मैं मस्कुलर हो जाऊंगा। अगर आप ढंग से खाना भी नहीं खाओगे ना दोस्त, मेंटेनेंस कैलोरी बोलकर एक चीज होती है, कुछ समझदार लोगों को वो भी नहीं पता, वो बोल देते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ पालन करो, देखो क्या होता है, विशालकाय हो जाओगे। अरे भैया, खाना खाना होगा, खाना खाने से ऊर्जा बनती है शरीर में, ऊर्जा से एक्सरसाइज करोगे तभी मसल्स के फाइबर टूटेंगे, तब होगा कुछ। और देखो, एक बात बताता हूं, इस बंदे ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि कोई इंसान अगर पतला है तो उसका मजाक उड़ाते हैं लोग, सोचते हैं कि कमजोर है। देखो भाई, पहली बात तो यह है कि अगर कोई इंसान पतला भी है तो तुम उसको कमजोरी से मत आको, क्योंकि छोटा शरीर वाला इंसान भी और पतला दुबला शरीर वाला इंसान भी किसी विशालकाय शरीर, किसी मोटे इंसान को हरा सकता है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा, ठीक उल्टा भी हो सकता है। एक स्टोरी बताता हूं, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। हमारी एक कॉलोनी में एक फाइट हुई थी, ठीक है। एक बहुत ही पतला दुबला इंसान और एक बहुत ही मोटा एकदम तगड़ा इंसान, ठीक है। दोनों में लड़ाई हो गई थी किसी वजह से, ठीक है। लड़की ऑब्वियसली लड़की की वजह से होगी, ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो देखो होता क्या है, सबको, जो आसपास के लोग हैं, सबको मालूम था कि ये मोटा ही जीतेगा, ठीक है। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, भाई मोटा जीतेगा, मोटा जीतेगा, मोटा जीतेगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। वो जाकर ऐसे खड़ा होता है, विशालकाय शरीर वाला, मोटा तगड़ा एकदम हेल्दी वाला, ठीक है। वो पतले दुबले इंसान के सामने जाकर खड़ा होता है और ऐसे देखता है नीचे, क्योंकि वो जो पतला दुबला वाला इंसान है वो थोड़ा हाइट में भी छोटा है, ठीक है, ओवरऑल फ्रेम बहुत ही लो है। तो वो ऐसे उसको देखता है, ठीक है। सबको मालूम चल गया कि अब पिटेगा ये पतला दुबला इंसान तो गया काम से। पता है क्या होता है, ये पतला दुबला इंसान ना एक पंच मारता है, सिर्फ एक पंच, और वो मोटा तगड़ा इंसान जमीन पर, खत्म, तारे दिख गए, खत्म, टाटा बाय बाय। आप बताओ, जिगरा है ना। फ्रेम लेकर क्या करे, फ्रेम लेकर तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम खड़े रह गए, उसने टाइम का फायदा उठाया, उसने तेजी दिखाई और बूम, खत्म। तो भैया देखो, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट तुम उसको ताकत से जोड़ रहे हो, नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ अगर तुम वेदों में देखो ना, तप है, तप, वो एक तप है, उसको जोड़ो मत ताकत के साथ। क्योंकि तुम हो सकता है जिम करते होगे और तुम अगर टाइम मशीन में जाओ पास्ट में, तो तुम हो सकता है स्वामी विवेकानंद को, टेस्ला को पंजा लड़ाने में हरा दो, या फिर तुम्हारी फिस्ट फाइट हो रही है किसी से, तुम उसको हरा दो, भले तुम ब्रह्मचर्य का पालन ना भी करो। तो अपना ये चेंज करो,
ये जो मिसकंसेप्शन है तुम्हारे दिमाग में ना, इसको हटाओ, क्योंकि लोगों ने ब्रेन वॉश किया ही हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्यों करें तब ब्रह्मचर्य का पालन, जब हमारी बॉडी ही नहीं बनेगी तो? भाई देखो इसको सप्लीमेंट के जैसा देखो। सबसे बड़ी बात तो ये है, नो फैप को एक सप्लीमेंट के जैसा देखो। खाना सब कुछ है, खाना सब कुछ है, लेकिन सप्लीमेंट उस और थोड़ा एनहेंस करने के लिए बना है, उसको और बेटर करने के लिए बना है, आपकी न्यूट्रिशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए बना है। अगर एक्स्ट्रा कुछ और चाहिए तो उसके लिए सप्लीमेंट है, ठीक है? जिस तरह से आप खाना खा रहे हो, खाना तो खाओ, नो फैप करो, ठीक है? वो एक सप्लीमेंट के जैसा हो गया। और ब्रह्मचर्य एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है उसको। जैसा कि मैंने बोला कि ब्रह्मचर्य में आपको कसरत करना भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपका विशाल का शरीर नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस आप वर्कआउट सही से ना करो। हाँ, लेकिन एक बात है, ताकत आएगी शरीर में, ठीक है? ताकत किस तरह की ताकत आएगी देखो, ये डिपेंड करता है आपके फील्ड पर। टेस्ला को आप बोलोगे जा जाके WWE खेल करा, जो मर चुका है टेस्ला, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर आप उसको बोलोगे जा कुश्ती लड़, तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? एक जो प्रोफेशनल है ना टेस्ला, उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी पूरी जिंदगी, टेस्ला की बात हो रही है, उन्होंने पूरे जिंदगी सेलिबेसी को दे दिया, उनका मेजर पार्ट चला गया सेलिबेसी में, फिर भी वो नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फील्ड अलग है, वो अपने फील्ड में चलेंगे ना, उनका फील्ड में वो मास्टर है। उसी तरह से आप अपना एक फील्ड निर्धारित करते हो, आप इसको जोड़ो मत। रामकृष्ण को खाने का बड़ा शौक था और उन्होंने ये चीज बोल दी थी कि जिस दिन मेरी खाने की इच्छा खत्म हो गई उसके 3 दिन बाद जाकर मैं मर जाऊंगा। और वैसा ही हुआ था, वैसा ही हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरे साथ, मैं मरने वाला हूं जब 3 दिन ठीक पहले खाना बंद कर दूंगा। एग्जैक्टली यही होता है। अब आप इसको ये मत समझ के चलो कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला इंसान खाने का शौकीन नहीं होगा, गलत बात है ये। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? खाने के शौकीन से मेरा मतलब है ऐसी चीजें जो हेल्दी हो। खाने का शौकीन मतलब ये नहीं जंक फूड से रिलेट कर दे रहे हो, नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा हिस्ट पुस्ट वाला इंसान जिसके गाल पूरे फूले हुए हैं वो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। एग्जाम्पल सामने है, स्वामी विवेकानंद ना, उनकी बियर्ड थी पूरी, फुल बियर्ड उनको कभी नहीं आए। टेस्ला की भी बियर्ड नहीं थी, मुस्टैच थी सिर्फ। एग्जाम्पल सामने है, देखो एग्जाम्पल, पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। पढ़ोगे, इन लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ोगे, बायोग्राफी पढ़ो यार, इन लोगों के बारे में समझोगे कि क्या होता है। इंस्टाग्राम पर लड़की को फॉलो करने से क्या होता है भाई, समझ पाओगे कि किस तरह से चलता है ये ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट? नहीं, ब्रेन वॉश कर देंगे लोग। कोई भी आएगा आपको बनाकर लेकर चला जाएगा, ऐसा ही होता है। अब सुनो और एक बात बता देता हूं, ऐसा भी नहीं होता है कि जो एकदम मोटा तगड़ा है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। भाई ऐसे तो कितने करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो मोटे हैं, तो सब क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? इतने लोगों की बीएड है भाई, सब ब्रह्मचारी हैं? क्या बात करते हो यार। कुछ लोग हैं जो आपका एकदम पूरा क्या कहते हैं उसको, पोपट बनाते हैं। सत्य बात है ये, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है आप समझदार हो, लेकिन इतने लोग हैं जो फंस रहे हैं, गिर रहे हैं उस जाल में जिनमें उनको कभी गिरना चाहिए ही नहीं। आप अपने लॉजिक से देखो थोड़ा सा कि अगर मैं खुद को रोकता हूं, संयम से रखता हूं, उसकी जो बेनिफिट्स है कहां तक मिल सकती है मुझे। हो सकता है कुछ लोग बोल देंगे कि अरे यार टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, उससे तो बॉडी बनेगी। ऑफ कोर्स बनेगी, लेकिन भाई खाना तो खाना होगा, वर्कआउट तो करना होगा। सिर्फ मैंने आगे भी ये चीज बोली हुई है, पहले भी ये चीज बोली हुई है, हमेशा ये चीज बोलता आया भाई कि सिर्फ नो फैप, सिर्फ ब्रह्मचर्य से नॉट एट ऑल, कभी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बना सकते बॉडी, और वो बॉडी से फूली हुई बॉडी होगी, उसमें कोई कट वट नहीं दिखेगा आपको। क्या सोचते हो भाई नो फैप करने से फैट लॉस हो जाएगा? अरे यार, फैट लॉस होता है मेंटेनेंस कैलोरी से कम लेकर और उसको बर्न आउट करके, उसके लिए भी अलग अलग एक्सरसाइज होती है। खैर कोई नहीं, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, फिर हम क्यों करें ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना है दोस्त, क्योंकि पहली बात तो खुशी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
वो मिलेगी। जिस दिन भी सुबह उठोगे ये फील होगा कि हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है यार, जुड़ पा रहा हूँ खुद से, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इस धरती को एक नया नज़रिया दे रहा हूँ, नया नज़रिया से देख रहा हूँ। दोनों तरफों से देखो यार, कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ उसमें भी मज़ा आ रहा है, कुछ सीख रहा हूँ उसमें भी मज़ा आ रहा है। पत्थर को देखोगे पत्थर से प्यार हो जाएगा यार। ये है ब्रह्मचर्य। कंसिस्टेंसी आएगी वर्क में, जो भी करोगे कंसिस्टेंसी दिखेगी। हर दिन इंसान जो काम करता है ना वो डिफाइन करता है उसको। अगर आप एक अलग नज़रिए से सोचो इसको कि हाँ जितने भी मैं लोगों को देख रहा हूँ जो ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, नो फैप के बारे में बताते हैं, एग्जैक्टली फाइन है, नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं कह रहा हूँ कि आप उसके पास्ट लाइफ में या उसके प्रेजेंट लाइफ में कुछ भी नहीं जानते वैसा जो आपको जानना ज़रूरी होता है। यस देखो होता क्या है, हमारे जो बेसिक रूटीन होते हैं ना वो किसी को पता नहीं चलते कि हम सारा दिन क्या करते हैं। हम तो 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, है ना। जितने भी लोग हैं जो नो फैप के बारे में बताते हैं उनकी पीछे की चीज़ें हमें नहीं पता होती कि वो बैकग्राउंड में क्या करते हैं, वो असलियत में कैसे जीते हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता। तो आप कैसे जज करोगे? आप देखोगे कि उस बंदे ने किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कैसे वीडियोस बनाता है, कंसिस्टेंसी कितना है उसके काम में, कितने लगन के साथ वो काम करता है। उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे का वर्क एथिक कितना है, कहाँ तक इस बंदे ने खुद को इंप्रूव किया है। और इसलिए मैंने अभी तक एक भी वीडियो डिलीट नहीं की मेरी पहले की। इसलिए हाँ वो अलग बात है कि जिसमें मैंने फेस नहीं दिखाया उसमें से हो सकता कोई वीडियो मैंने डिलीट की हो, लेकिन जो फेस कैम वाली वीडियो है मैंने डिलीट नहीं की, क्योंकि मुझे पता है, मैं ऑनेस्ट हूँ खुद से। मैं अगर धोखा दूंगा ना किसी दिन किसी को, भाई बोल दूंगा, सामने से आकर बोलूंगा भाई गलती हो गई मेरे से, मैंने कर दिया ब्रह्मचर्य नाश, मैं बोल दूंगा, सामने से आकर बोलूंगा, ठीक है। तो ये एक सबूत है। मुझे नहीं पता आपको कितने लोग सबूत देते होंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। वो अपनी जगह पर सही है, हम अपने जगह पर कोशिश करते हैं सही होने का। आपके लिए पुरानी वीडियोस भी मौजूद है इसी चैनल पर, ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर। बोलने का तरीका, वॉइस कैसी हो गई है, बालों का डेंसिटी आप देख ही सकते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन देखो बात यही है ना कि कुछ चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस करो। ये एग्रीवेट करता है, इस चीज़ को कैटलिस्ट के जैसे समझो। जो मैं कहता आया हूँ स्टार्टिंग से, कैटलिस्ट है ये इंप्रूव करता है, ये सब कुछ नहीं है, समझ गए। तो इसको एक जादू के जैसा देखो, इसको अपनी दुनिया मत बना दो कि मैं सारा दिन ब्रह्मचर्य के बारे में सोच रहा हूँ, नो फैप के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा, आपकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आपको कई अलग अलग डिसीजन लेने होंगे। दुनिया की सुंदर से सुंदर लड़की आपके पास आएगी, बोलेगी यार रिलेशनशिप में आना है, टेस्ट होगा आपका। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं यार। ऐसे टाइम आएंगे आपकी जिंदगी में जहां पर आप बोलोगे कि क्या करूं यार, अब क्या करूं, सब कुछ मिल रहा है यार, अटेंशन मिल रहा है लोगों का। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। एक और बात, डाइजेशन तभी इंप्रूव होगी जब सही खाना खाओगे, सही चीज़ें अपनाओगे, ठीक है। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बॉडी स्मार्ट है, लेकिन इतना भी स्मार्ट नहीं कि आप उसको कुछ भी डालो, कचड़ा वचड़ा वो एक्सेप्ट कर ले ना, ऐसा नहीं होता। तो आई होप क्लियर हो गया डाउट। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हो, दे दो कमेंट में, हम फिर भी आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, किसी तरह देख लेंगे क्या आपका ओपिनियन। लेट्स सी। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना अपना। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। मोटिवेशन वीडियोस आ रही हैं आप लोगों के लिए, एकदम एक से एक तैयार रहना। मिलता हूँ।